हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंडियन इंग्लिश में। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस आप में उत्साह होना चाहिए। और यही सोच करके जब आप लाइफ में और लोगों से हट करके कुछ नया करने का सोचते हैं और जब कदम उठाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब आप उनको जवाब देते हो और ख़ुद के लिए स्टैंड लेते हो तो वो ये समझते हैं कि आप में घमंड है, एटीट्यूड है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स घमंड नहीं होता है। एटीट्यूड ऐसा शब्द है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। जब कोई इंसान खुद की कद्र करता है, अपनी सीमाएं तय करता है, तो लोग कहते हैं इसमें एटीट्यूड है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शायद वो इंसान घमंडी नहीं है, बल्कि अब वो खुद के लिए खड़ा होना सीख गया है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद को इतना जान गए हैं कि आप फालतू की चीज़ों में नहीं उलझते। जब आप चुप रहते हैं तब आप हर किसी से घुलते मिलते नहीं, तो लोग उसे एटीट्यूड कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आपने सीखा है कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ खुद को वेस्ट नहीं करना है। मेरा एटीट्यूड ये नहीं कि मैं सबसे अलग दिखूं, मेरा एटीट्यूड ये है कि मैं अपनी वैल्यू को समझूं और ख़ुद को इन्वेस्ट करूं जहां मेरी कद्र हो। इसलिए जब अगली बार कोई कहे आपको कि तू बदल गया है यार, तू बदल गया है, तो बस मुस्कुरा के कह देना, हाँ मैं बदल गया हूँ, हाँ मैं खुद के लिए जीना सीख गया हूँ। यही है असली एटीट्यूड, बिना घमंड के खुद को समझने की ताकत। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, आई डोंट लूज आई लर्न। क्या हो जाएगा? लूज मीन्स होता है हारना या खोना, लर्न मीन्स होता है सीखना। तो क्या हो जाएगा? आई डोंट लूज आई लर्न मीन्स जब हम क्या करते हैं, है ना, कुछ गेम खेलते हैं, कुछ करते हैं या किसी तरह का एग्ज़ाम दिलाते हैं, तब उसमें हम फेलियर नहीं होते, हम हारते नहीं हैं, हम सीखते हैं। तो कहने का मतलब यही है, आई डोंट लूज आई लर्न। सो बी पॉजिटिव। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कुछ कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले तो ये है कि हार और जीत ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम हारते हैं तो ये नहीं है कि हम कुछ नहीं पाए, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो अपनी गलतियों से सीख करके आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, है ना। लेट देम टॉक। क्या हो जाएगा? लेट देम टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना और देम मीन्स उन्हें या उनको, और लेट मीन्स करने देना। तो क्या हो जाएगा? उन्हें बात करने दें। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, है ना, कोई भी उम्र के हो आप, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश क्यों ना हो या फिर गार्डनिंग, कुछ भी हो, है ना, लोग अगर बातें बनाते हैं कि देख रहे हो इतना एज हो गया है, ये हो गया है और इनको अभी ये करना है, ऐसे करके, तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को बात करने दें, आप वही करें जो आपको करना है। लोगों का तो काम ही है कहना, है ना। आई डू वॉट आई वॉन्ट। क्या हो जाएगा? आई डू वॉट मीन्स मैं वही करता हूँ, आई वॉन्ट जो मैं चाहता हूँ। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना। तो क्या हो जाएगा? मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कोई ये कह रहा है कि मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, या आप किसी से कह रहे हो, है ना, कि आई डू वॉट आई वॉन्ट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि आप में एटीट्यूड है। आप क्या कर रहे हो? आप खुद को सम्मान देना सीख गए हो, आप जान गए हो कि आपको क्या करना है। आई नो माई वर्थ। क्या हो जाएगा? WORTH। इसको क्या पढ़ेंगे? वर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कीमत। आई नो माई वर्थ मीन्स मुझे अपनी कीमत पता है। नो मीन्स होता है जानना, है ना, तो इसको अदर वे में क्या बोल सकते हैं? पता है करके, है ना। जैसे बोलते हैं ना, आई नो करके बोलोगे तो मैं जानता हूँ या मुझे पता है, इसका मतलब ये होता है ना। तो क्या हो जाएगा? मुझे अपनी कीमत पता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आप कोई स्टूडेंट हैं, है ना, और
आप जस्ट 10 पास किए हैं, है ना। तो क्या होता क्या है कि आप साइंस लेना चाहते हैं, है ना, लेकिन लोगों की नज़र में क्या है, मान लीजिए कि आपका परसेंटेज हमेशा कम आता है, जैसा लोग सोचते हैं उस हिसाब से, तो आपको वो लोग क्या सलाह देंगे बिना मांगे, है ना, कि आप क्या लो, आप तो बहुत वीक स्टूडेंट हो, आपके मुंह पे बोल देंगे, है ना। मोटिवेट तो कभी करेंगे नहीं, बोल देंगे कि आप वीक हो तो आप क्या लो, आर्ट्स में जाओ, ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी कीमत स्वयं पहचानें, लोगों के कहने पर ना जाएं, लोगों को अपना अप्रूवल देने का वेट ना करें, है ना। हमें अपनी कीमत खुद समझनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, फ्लो में नहीं बहना चाहिए। आई डोंट केयर क्या हो जाएगा, आई डोंट केयर मीन्स होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहीं पे डोंट को रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, आई केयर मीन्स मैं परवाह करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई डोंट केयर, तो क्या हो जाएगा, मैं परवाह नहीं करता या फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, आई डोंट केयर वॉट पीपल थिंक। वॉट मीन्स क्या, पीपल मीन्स लोग, और थिंक मीन्स सोचना। क्या हो जाएगा, आई डोंट केयर वॉट पीपल थिंक मीन्स मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। थिंक मीन्स होता है सोचना, है ना। तो क्या हो जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई कुछ काम करें, कुछ भी, आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, है ना। इंसान जब कुछ नया करने का सोचता है तो थोड़ी बहुत तो कठिनाइयाँ आती ही हैं, लेकिन अगर वो लोगों के बारे में ना सोच के, लोगों की राय को दिल पे ना लेके अगर उस काम को करते रहे, तो वही लोग आगे जाके क्या करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, है ना। आगे देखते हैं, आई डोंट अफ्रेड टू बी अलोन। क्या हो जाएगा, अफ्रेड मीन्स होता है डरना, AFRAID क्या पढ़ेंगे, अफ्रेड पढ़ेंगे। टू बी अलोन मीन्स होता है अकेला, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई डोंट अफ्रेड टू बी अलोन मीन्स मैं अकेले होने से नहीं डरता। क्या हो जाएगा, मैं अकेले होने से नहीं डरता। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ नया करते हो, है ना, तो स्टार्टिंग में तो कोई साथ नहीं देता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें अच्छा करने लगते हैं, है ना, अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, तो क्या होता है, लोग अपने आप ही इनडायरेक्टली सपोर्ट करने लगते हैं। तो अकेले होने से ना डरें। और क्या होता है, अगर हम उसी चीज़ को डर करके भीड़ में चले जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है, भीड़ में शामिल होना मीन्स अपनी पहचान को धूमिल करना। हमारा जो अलग जो पहचान बन रहा होता है वो धूमिल हो जाता है। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ क्या पढ़ेंगे, ENOUGH, इनफ, ठीक है। इनफ मीन्स होता है काफ़ी या पर्याप्त। जैसे बोलते हैं ना गुस्से में, इनफ इज़ इनफ मीन्स बहुत हो गया या फिर पर्याप्त है करके, वही है। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। माई सेल्फ मीन्स होता है खुद के लिए या स्वयं के लिए। तो क्या हो जाएगा, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ मीन्स मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। जैसे होता है कि हम किसी से हेल्प मांगते हैं, है ना, अपने कुछ काम के लिए या अपना कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई स्टार्टअप ही कर रहे हो, है ना, कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, उसके लिए तो जैसे कोई साथ नहीं देने होते हैं जल्दी से, तो उसके लिए क्या है, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ मीन्स मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। आई डोंट नीड अप्रूवल। अप्रूवल मीन्स होता है मंजूरी, है ना। क्या हो जाएगा, आई डोंट नीड, है ना, इसमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है। आई डोंट नीड अप्रूवल। अप्रूवल मीन्स होता है, अगर प्योर हिंदी में देखें तो मंजूरी, ठीक है, इजाज़त एक तरह से। तो क्या हो जाएगा, मुझे मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप जो करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, क्योंकि उत्साह आपका है, चाह आपका है, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, है ना। और लोगों का काम है सिर्फ फ्री का उपदेश देना, तो उन बातों को इग्नोर करके आपको जो करना है करें। अगर आप वहीं पे ये बोल दोगे, अगर आप आपको उन लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं लोग, है ना, अगर आप उनको ये बोल दोगे कि इसमें मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए फाइनेंशियली, मतलब पैसे देकर, है ना, थोड़ा बहुत पैसों की मदद, वहीं पे उनका मुंह बंद हो जाएगा कि हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं करके। तो वही चीज़ है, आई डोंट नीड अप्रूवल मीन्स अगर आपको साथ नहीं देना है, किसी को अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते, तो डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए।
नो योर लिमिट्स, क्या हो जाएगा? लिमिट मीन्स होता है हद या सीमा, तो क्या हो जाएगा? नो योर लिमिट मतलब अपने हद को पहचाने। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है ये यहाँ पे आपकी कैपेसिटी, योग्यता की बात हो रही है कि आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, है ना। आई एम नॉट योर ऑप्शन, क्या हो जाएगा? OPTION, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑप्शन पढ़ेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट योर ऑप्शन। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जब उनका टाइम अच्छा चल रहा होता है तो वे क्या करते हैं? अपने दोस्तों, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें बिज़ी रहते हैं, है ना। उनका शेड्यूल बड़ा बिज़ी रहता है, लेकिन जब वे दुखी होते हैं तो आपको क्या करते हैं? कंधे की तरह यूज़ करते हैं। आप नोटिस किए होंगे। तो आप ऐसे लोगों को जवाब दीजिए आई एम नॉट योर ऑप्शन, है ना। उनके लिए प्रायोरिटी अलग है, उनकी प्रायोरिटी अलग है ना। लेकिन जब वे दुखी होते हैं तो क्या करने लगते हैं? वो कंधा ढूंढते हैं, है ना। तो उनके लिए यही है आई एम नॉट योर ऑप्शन, ठीक है। आई स्माइल बट आई डोंट ट्रस्ट इजीली, क्या हो जाएगा? स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, बट मीन्स लेकिन, डोंट ट्रस्ट, डोंट का यूज़ हुआ है मीन्स प्रेजेंट सिंपल है ना, नेगेटिव। ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा करना, यकीन करना, है ना। इजीली, फ्रेंड्स अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहता इजी मीन्स आसान, लेकिन इजीली है तो क्या हो जाएगा? आसानी से। तो ओवरऑल देखते हैं, आई स्माइल बट आई डोंट ट्रस्ट इजीली, क्या हो जाएगा? मैं मुस्कुराता हूँ पर मैं आसानी से भरोसा नहीं करता। फ्रेंड्स, आजकल का समय ऐसा है कि लोग मुंह पे कुछ और बोलेंगे आपके सामने, है ना, और आपके पीठ पीछे कुछ और। तो बस ऐसे लोगों की बातों को दिल पे ना लेकर के बस मुस्कुराइए, है ना, लेकिन उन लोगों पर यकीन मत कीजिए। डोंट टेस्ट माई पेशेंस, क्या हो जाएगा? PATIENCE, क्या पढ़ेंगे? पेशेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है धैर्य, है ना। तो टेस्ट मीन्स होता है परीक्षा लेना, और माई मतलब मेरा, डोंट मीन्स मत, तो क्या हो जाएगा? मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, है ना। क्या हो जाएगा? इसका यूज़ हम कब करते हैं? मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान हमारे फ्रेंड सर्कल में है, हमारे टच में है ना, कि हमको पता है कि वो हमसे बार बार झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो एट लास्ट हम उसको क्या बोल सकते हैं? डोंट टेस्ट माई पेशेंस, ठीक है। या फिर आप अपना मूड क्यों ख़राब करना, उससे कट ऑफ कर सकते हो। ओके, आई कैन, आई विल। आई कैन मीन्स होता है मैं कर सकता हूँ, आई विल मीन्स मैं करूँगा, है ना। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका, हर किसी का अपना लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है, लक्ष्य होता है ना। तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलें, सकारात्मक सोच लेके चलें, सकारात्मक नज़रिया लेकर चलें कि आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और आप ज़रूर उस चीज़ को करेंगे करके, है ना। आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम रियल, क्या हो जाएगा? आई एम नॉट, है ना। नॉट का यूज़ हुआ है मीन्स नकारात्मक वाक्य है और प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम रियल। रियल मीन्स असली। फ्रेंड्स, यहाँ पे असली कहने का मतलब ये है कि मैं जैसा हूँ अंदर से भी वैसी हूँ और बाहर से भी। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के सामने खुद को ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं जैसे हम एक्चुअल में हैं। तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम रियल मीन्स बनावटी नहीं बनना, है ना। कीप क्वाइट डजेंट मीन, आई कीप क्वाइट डजेंट मीन बीइंग एरोगेंट, क्या हो जाएगा? कीप क्वाइटिंग डजेंट मीन बीइंग एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी, है ना। डजेंट मीन है, डज नॉट का यूज़ हुआ है मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और क्या है? नेगेटिव है, नकारात्मक है ना। क्वाइट मीन्स होता है शांत रहना, कीपिंग क्वाइट मीन्स चुप रहना, शांत रहना, है ना। डजेंट मीन मतलब इसका मतलब ये नहीं, तो क्या हो जाएगा? चुप रहने का मतलब घमंडी होना नहीं होता। फ्रेंड्स, ये वाला तो आपके लाइफ में हुआ ही होगा, है ना, कि जैसे आप चुप रहते हो, है ना। और कितने लोग होते हैं हमारे आसपास जो बहुत मतलब बातूनी टाइप के होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, है ना। बातूनी को बोलेंगे या ज़्यादा बोलने वाले को टॉकेटिव, ठीक है।
तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये घमंडी है। आप चुप रहते हो और सामने वाला बात कर रहा है तभी आप उनसे बात करते हो, तो लोगों को ये लगता है कि आप घमंडी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो, बस आप ये सोच रहे हो कि आपको कहाँ पे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, है ना। आप अपनी कीमत समझते हो। नेक्स्ट वन इज आई डोंट बेग फॉर अटेंशन। क्या हो जाएगा, अटेंशन पढ़ेंगे, है ना। बेग मीन्स होता है भीख मांगना, ठीक है। फॉर मीन्स के लिए, आई डोंट मीन्स मैं नहीं, है ना। अटेंशन मीन्स होता है ध्यान, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट बेग फॉर अटेंशन मीन्स मैं ध्यान पाने के लिए भीख नहीं मांगता। फ्रेंड्स, बोलते हैं ना कि इज़्ज़त मांगी नहीं जाती है, इज़्ज़त बनाई जाती है। तो ये वही चीज़ है कि किसी का अटेंशन पाने के लिए, है ना, अपने आप को, खुद को इतना नीचा ना गिराएं कि अपना आप सेल्फ रिस्पेक्ट खो दें, है ना। अपना आत्मसम्मान को दांव पे रख करके अटेंशन नहीं पाया जाता। ओके, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस। क्या हो जाएगा, इम्प्रेस मीन्स होता है प्रभावित करना, है ना। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं अपने मतलब जो देसी लैंग्वेज में कि अपना रौब जमाना, प्रभावित करना मतलब एक तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस मीन्स मैं यहाँ नहीं आया प्रभावित करने। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ किसी को प्रभावित करने नहीं आया। फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे होते हैं जब हम कहीं एंट्री करते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग ऑटोमेटिक ही कुछ कमेंट पास करने लगते हैं। तो उनके लिए यही आप बोल सकते हो, है ना, चाहे वो आपको इसको एटीट्यूड बोलें या घमंडी बोलें, है ना। क्या बोल सकते हो, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस यू, ऐसे बोल सकते हो मैं आपको प्रभावित करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ करके। या फिर ऐसे बोल सकते हैं मैं प्रभावित करने नहीं आया, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस। आई स्पीक फैक्ट नॉट लाइज। क्या हो जाएगा, LIE लाई होगा और S है लाइज मीन्स झूठ, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्पीक मीन्स बोलना, है ना। फैक्ट मीन्स होता है सच, यहाँ पे आप ट्रू भी बोल सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई स्पीक फैक्ट नॉट लाइज मीन्स मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि लोगों को कड़वा लगे, है ना, या अच्छा लगे, जो भी मैं बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और फालतू के रौब जमाने के लिए, है ना, क्या, या चापलूसी करने के लिए मैं झूठ नहीं बोलता। तो इस सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं, आई वॉक अलोन बट नेवर बिहाइंड। क्या हो जाएगा, आई वॉक मीन्स होता है चलना, अलोन मीन्स अकेला, बट नेवर बिहाइंड। क्या हो जाएगा, बिहाइंड मीन्स पीछे, और नेवर मीन्स कभी नहीं, बट मीन्स लेकिन। तो क्या हो जाएगा, मैं अकेले चलता हूँ लेकिन पीछे कभी नहीं, है ना। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि असंगत में चलने से अच्छा है अकेले चलना, है ना। बुरी संगति से अच्छा है अकेले चलना। तो वही चीज़ है, आई वॉक अलोन बट नेवर बिहाइंड, ठीक है। आई एम ओरिजिनल नॉट अ कॉपी। क्या हो जाएगा, मैं असली हूँ। ओरिजिनल मतलब होता है असली, ठीक है। नॉट अ कॉपी मीन्स कह सकते हैं कॉपी मीन्स डुप्लीकेट, नकली, है ना। तो क्या हो जाएगा, मैं असली हूँ मीन्स मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, सबके सामने मैं वैसे ही खुद को प्रेजेंट करता हूँ और मैं किसी की कॉपी नहीं करता। आई एम नॉट रूड। क्या हो जाएगा, नॉट रूड। रूड मीन्स होता है बदतमीज़, है ना। नॉट है मीन्स नकारात्मक वाक्य है, आई एम मीन्स मैं हूँ और नॉट मीन्स नहीं। तो क्या हो जाएगा, मैं बदतमीज़ नहीं हूँ। आई जस्ट डोंट फेक। क्या हो जाएगा, बस मैं नकली नहीं हूँ, है ना। क्या बोलोगे, आई एम नॉट रूड, आई जस्ट डोंट फेक। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो बोलना चाहते रहते हैं, जो सोचते हैं, है ना, वो हमारे ज़बान पे होता है, हम बोल देते हैं, चाहे वो किसी को कड़वा क्यों ना लगे। तो उसी के लिए है, आई एम नॉट रूड, आई एम जस्ट डोंट फेक। ओके, नेक्स्ट वन इज नो रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्स। क्या हो जाएगा, जवाब न देना भी क्या है, जवाब है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों की राय ही नहीं पूछते रहते हैं और ना ही खास करके लोगों की सलाह चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती का, है ना, टांग अड़ाने लगते हैं, मीन्स फ्री का सलाह देने लगते हैं जो हमको चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए क्या करें, बस इग्नोर करें, जस्ट इग्नोर देम, या फिर जस्ट एक भी रिस्पॉन्स ना करें, हाँ ना वगैरह कुछ ना बोलें, बस आपको जो करना है करते चले जाएं, जैसे कि वो हैं ही नहीं, बस बोलते हैं ना कि उनको साइलेंट कर दें,
है ना। तो वही है कि कुछ जवाब ना देना भी एक जवाब है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सामने वाले के सामने चुप हो, उसको आंसर नहीं करते हो, कुछ भी आप रिएक्ट नहीं करते हो, तो इसका मतलब वो अगली बार से आपको इस तरीके से बातें नहीं करेगा, आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा और ना ही फ्री का सलाह देगा। आई एम नॉट बॉर्न टू फिट इन, क्या हो जाएगा? आई एम नॉट बॉर्न टू फिट इन। फ्रेंड्स, अभी का जो समय है वो क्या है? फिट इन, मतलब जो ट्रेंड है ना, उसमें हर कोई क्या होना चाहता है? फिट होना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, है ना, मैं खुद अपनी पहचान बनाने के लिए हूँ। तो वही है, मैं भीड़ में मिलने के लिए या भीड़ से मिलने के लिए नहीं बना, मीन्स आई एम नॉट बॉर्न टू फिट इन। आई साइन इन माई ओन वे, क्या हो जाएगा? आई साइन इन माई ओन वे, मीन्स मैं चमकता हूँ। साइन मीन्स होता है चमकना, है ना, जो कि क्या है? प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, सेंटेंस है। इन माई ओन वे, ओन वे मीन्स अपने अंदाज में, मीन्स क्या हो जाएगा? मैं चमकता हूँ अपने अंदाज में, या इस तरीके से कह सकते हैं मैं अपने अंदाज में चमकता हूँ। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, लोग आजकल कलर को लेकर, है ना, और बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट करने लग जाते हैं। तो उसके लिए आप ये बोल सकते हो, आई साइन इन माई ओन वे, मीन्स मैं अपने अंदाज में चमकता हूँ, है ना। भगवान ने सबको खूबसूरत बनाया है, कोई किसी चीज़ में तो कोई किसी चीज़ में, हर किसी के पास टैलेंट है। ओके। आई फॉरगिव बट आई डोंट फॉरगेट, क्या हो जाएगा? फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना, है ना, फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, और फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। कैसे पढ़ोगे इसको? देखिए फ्रेंड्स, FOR फॉर हो गया, जो कि दोनों में है। GIVE गिव, है ना, जैसे मान लीजिए फॉर नहीं लिखा होता, GIVE लिखा होता, तो कैसे होता? गिव मीन्स देना, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन फॉर के साथ है तो फॉर गिव मीन्स माफ़ करना, और फॉर गेट, GET गेट, इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भूल जाना, है ना, भूलना। इसका हिंदी देखते हैं। आई फॉरगेट मीन्स आई फॉरगिव, सॉरी, है ना, आई फॉरगिव मीन्स मैं माफ़ कर देता हूँ, बट मीन्स लेकिन, आई डोंट फॉरगेट मीन्स पर मैं भूलता नहीं हूँ। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, जानबूझ के हमारा मजाक बनाते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि वो तो हमारे साइड हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं, है ना, और उसी चीज़ का एहसास हो जाने पर वे ऐसे मीन्स, आजकल सॉरी बोलने के कई मतलब होते हैं, सिर्फ बात को ख़त्म करने के लिए सॉरी बोलते हैं, है ना। तो उसी के लिए कहा गया है, मैं माफ़ कर देता हूँ लेकिन मैं भूलता नहीं हूँ। आई इग्नोर नॉनसेंस, क्या हो जाएगा? आई इग्नोर नॉनसेंस। नॉनसेंस मीन्स दूसरों की बकवास जो बातें हैं, है ना, जो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती और जिससे हम क्या करते हैं, दिल पे लेके दुखी हो जाते हैं। तो उसी के लिए है आई इग्नोर नॉनसेंस, मीन्स मैं बकवास को नज़रअंदाज करता हूँ या मैं बकवास को नज़रअंदाज करती हूँ, मीन्स जो मेरे काम का नहीं है ना। ये भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। ओके। आई एम नॉट हार्टलेस, क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो HEART, क्या पढ़ेंगे इसको? हार्ट, है ना, और LESS, तो क्या हो जाएगा? लेस, और ओवरऑल क्या पढ़ेंगे? हार्टलेस मीन्स मैं निर्दयी नहीं हूँ। डोंट ट्राई टू फूल मी, फूल मीन्स होता है बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, और मी मीन्स मुझे, तो क्या हो जाएगा? डोंट ट्राई टू फूल मी मीन्स मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। आई लिव ऑन माई टर्म्स, टर्म्स मीन्स होता है शर्त, है ना, बोलते हैं, अक्सर आपने सुना होगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ऐसे बोला जाता है, तो वही है, टर्म्स मीन्स होता है शर्त, है ना। तो क्या हो जाएगा? आई लिव ऑन माई ओन टर्म्स मीन्स मैं अपने शर्तों पे जीता हूँ। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि सबकी सोच अलग होती है, सबके जीने का तरीका अलग होता है, सबके बिलीफ अलग होते हैं, है ना। मीन्स हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं अपने लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए किसी के लिए ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, वो उसका सिद्धांत है। वो अगर अपने काम में ईमानदार है तो उस चीज़ से वो बाहर नहीं जाना चाहता, कोई रिश्वत नहीं लेना चाहता, भ्रष्ट आचरण वो नहीं करना चाहता, तो उसी को बोला जा रहा है आई लिव ऑन माई टर्म्स। ओके। नेक्स्ट वन इज what will people say has ruined more dreams
देन फ्यूचर एवर डिड, क्या हो जाएगा? फेलियर होगा। ओके, यहाँ पे फेलियर, FAILURE, फेलियर। तो क्या हो जाएगा? वॉट विल पीपल से मीन्स लोग क्या कहेंगे। विल का यूज़ हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले तो हैज़, वॉट विल मीन्स क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव है ना, मीन्स प्रश्नात्मक वाक्य है। हैज़ रुइंड, रुइंड मीन्स होता है खराब करना, ठीक है। मोर ड्रीम्स, ड्रीम्स मीन्स होता है सपने। देन फेलियर एवर डिड, क्या हो जाएगा? लोग क्या कहेंगे ने ज़्यादा सपने तोड़े हैं जितना असफलता ने कभी नहीं तोड़े। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पूरे वीडियो को एक लाइन में समझाऊँ तो ये है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, किसी भी एज के हों, है ना, कुछ भी करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि लोग पढ़ाई से ही सक्सेस हो, वो अपने शौक़ जैसे कि संगीत है ना, या स्पोर्ट्स, ये सब में जाकर भी अपनी लाइफ बना सकते हैं। तो किसी के कहने पर मत जाइए, आपको जो करना है, आपने लाइफ में अपना जो गोल सेट किया है उसी को फॉलो करें। किसी के कहने में या किसी फ्लो में या ट्रेंड में ये चल रहा है तो ये करें, इस चीज़ में ना आए। तो उसी को बोला गया है कि जो लोग कहते हैं ना, बातें बनाते हैं, उसने ज़्यादा सपने तोड़े हैं, ना कि असफलता ने। अगर आप कोशिश करके छोड़ दोगे ना तो आपको ये पछतावा रहेगा। अगर आप सफल नहीं होते हो और कोशिश करके छोड़ देते हो ना तो आपको ये पछतावा रहेगा, बस इतना सा कि मैंने कोशिश तो किया था, हो सकता है मेरे लक में ना हो इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप उस चीज़ जो चीज़ करना चाहते हैं उसको अगर ये बोल के छोड़ोगे ना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं, तो इसका जो रिग्रेट है ना, जो इसका पछतावा है, उसको आपको लाइफ टाइम रहेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो की सबसे पहली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।